राम राम सभी भाइयों को। जो भी जनता की आवाज में जो भी हमारे भाई जुड़े हुए हैं, जो भी संपर्क में हैं, सभी भाइयों को दिल की गहराइयों से मेरे सहयोगी उपेंद्र जी और मैं लोकेश चौधरी का राम राम है। और हमारी पूरी टीम आज सच धज के आई है और देखते हैं एक अध्यापक ओमवीर ई श्रोता जो पहली बार युवा सरपंच पद के लिए खड़े हुए हैं, सुनने में आ रहा है। देखो उनके ग्राम में ई श्रोता में हम पहुंच चुके हैं। 10 मिनट बाद हम उनका पॉडकास्ट करेंगे, देखते हैं वो क्या बोल पाते हैं, क्या कह पाते हैं। राम राम सभी भाइयों को। मैं लोकेश चौधरी और मेरे सहयोगी उपेंद्र चौधरी आज ग्राम पंचायत इसरोता के ओमवीर चौधरी जी, और ये इनके बता दो आप, ये पेशे से अध्यापक है। तो आज इनके निज निवास पर आए हम ग्राम इसरोता में। मेरा पहला सवाल ओमवीर जी से रहेगा, आपका मन सरपंच पद के लिए क्यों बना? मैंने जो पहले जो सरपंच हुए थे उनके बारे में सुना देखा भी। तो यहाँ की जो ग्राम पंचायत इसरोता है, इसमें क्या है कि जो विकास है ना, वो बिल्कुल ही शून्य है। इसमें विकास नाम का कोई कार्य नहीं हुआ। और विकास करा के लोग जो सरपंच हुए, उन्होंने क्या किया कि काम तो किया नहीं और उनके पैसे उन्होंने उठा लिए। तो मैं ये करना चाहूंगा कि पूरे ग्राम पंचायत में जितने भी, जहां तक मेरी कोशिश होगी कि अधिक से अधिक विकास कार्य करने की कोशिश करूं। विकास कार्यों में जैसे कि बच्चों के लिए, जो युवा हैं उनको अपनी लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, कि जो बच्चे हैं जो खेलों में जाना चाहते हैं उनके लिए कि क्रिकेट ग्राउंड की या जो भी ग्राउंड हो, उनकी व्यवस्थाएं करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। आके आप ये कदम उठा रहे हो? नहीं, प्रलोभन नहीं तो मुझे कोई देने की कोशिश करेगा और नहीं मैं किसी से लूँ। ऐसा होता है उम्मीद जी कि कई बार मतलब ग्राम पंचायत आपको चुन लेती है, फिर आप लग जाते हो कि अगर किसी गरीब को, जैसे आपने मकान दिलवाया, तो उससे आप पैसे की मांग करते हो। नहीं, मैं जितने भी गरीब हैं उनको बिना रिश्वत लिए हुए, बिना एक पैसे लिए हुए, और उनको आवास की सुविधा और जो अपनी शौचालय है उनकी व्यवस्था में निःशुल्क उनपे से एक पैसा भी नहीं लिए। जब ग्राम पंचायत सुन लेती है तो सरपंच साहब पहले थार में बैठते हैं। नहीं, मैं यदि मुझे मौका भी मिला तो मैं उस ही बाइक पर लूंगा जो मेरे पास है। नहीं मैं कोई थार खरीदूंगा, नहीं कोई बोलो। बहुत बड़ी पहल है। जनता की आवाज में ओमवीर जी ने साफ साफ कहा है। ओमवीर जी, रिकॉर्ड हो रहा है ये सारा पॉडकास्ट है, ऐसा मत सोचना हम आपको, अगर जनता जनार्दन इस श्रोता सुनती है आपको, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। आप कह कुछ रहे और पीछे कुछ और करने लग जाए कहीं। नहीं, यदि मैं इसको अभी भी कह रहा हूँ और रिकॉर्ड भी है कि यदि कोई ऐसा मेरे में फॉल्ट पाया जाता हूँ तो मेरी आप इसमें से रिकॉर्डिंग देख करके और मुझे दंडित भी करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी पहल की है ओमवीर जी ने। तो ग्राम पंचायत श्रोता की दशा को सुधारना चाहते हैं, युवाओं से खासकर अनुरोध कर रहे हैं, मैदान भी ला रहे हैं, शिक्षा की भी पहल है। शायद डिस्पेंसरी की भी ये सोच रहे हैं कि गांव में डिस्पेंसरी है आपके। हाँ, हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है और कई साल हुए उसको डिस्पेंसरी को यहाँ आए हुए, लेकिन क्या है कि एक मैडम ही है। चिकित्सा की सुविधा तो हमारे यहाँ ना के समान है बिल्कुल ही। और कठुमर हमसे यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ता है। तो चिकित्सा में भी ये सुधार किया जाएगा कि यहाँ पर डॉक्टरों को बैठाया जाए। तो उम्मीद जी, मेरा एक सवाल था आपसे कि जैसे मतलब आपकी ग्राम पंचायत में किसी को समस्या या कोई शिकायत होती है तो उनकी शिकायतें आप कैसे सुनोगे? मैं उनसे वो मेरे को डायरेक्टली आए और किसी से बात नहीं करें, मैं उनकी समस्या का समाधान मैं स्वयं करूँ। और रिश्वतखोरों के लिए क्या करोगे? रिश्वतखोर मेरे तो इर्द गिर्द ही नहीं आएंगे। क्यों? मैं नहीं तो मैंने पहले भी बोला है कि नहीं लेने दूंगा, नहीं लूंगा। तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं होंगे कि जैसे सरपंच पद के लिए आप नियुक्त हो जाओ, ग्राम पंचायत आपको नियुक्त कर दे, तो ऐसा नहीं घर परिवार के दबाव में आके कि अब पैसे बना लिए जाए और पहली बार सरपंच पद अपन पे आ ही गया तो एक बार पैसा जुटाने लग जाए कहीं। नहीं, मैं आपसे पहले भी आपको बताया, मैं फिर जनता जनार्दन को बताना चाह रहा हूँ कि मेरी जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो ग्राम पंचायत इसरोता का विकास, और यही नहीं कि चहुमुखी विकास, कि पूरी तरीके से विकसित हो और मुझे एक पैसे की भी आवश्यकता नहीं है। तो मैंने अभी जितने भी पॉडकास्ट किए हैं तो उनमें सभी सरपंचों ने ये कहा है कि मतलब जैसे कोई शिकायत वगैरह अगर कर रहा है तो मैं
मतलब हम बैठक करेंगे तो उनसे ग्राम सभा करेंगे, पर आपका कुछ अलग जवाब था, ऐसा क्यों? मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो ग्राम सभा होती है ना, ग्राम सभा में जितने भी ग्रामवासी वो पहुंच नहीं पाते हैं। कि और कुछ बातें ऐसी हैं कि उनको क्या है कि उन सभी के सामने वो शेयर भी नहीं कर सकते। तो ऐसी बातें हैं, वो आकर के मुझसे स्वयं आके संपर्क करें, उनकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। इसलिए नहीं, ग्राम पंचायत की सभाएं तो महीने में 2 बार होती है। जो उनमें जो लोग हैं वो तो पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ग्राम सभा में नहीं पहुंच सकते, वो आकर के डायरेक्टली संपर्क करें, उनकी समस्या का समाधान तुरंत। आपको सरपंच पद पर नियुक्त कर दिया जाए और कारणवश आपको आला कमान, जो विधायक है, प्रधान है, कोई भी कार्य नहीं देते हैं, आपकी क्या विशेषता रहेगी? क्या आपका ओहदा रहेगा जो आप बाहर से भी काम लेके आ सकते जो इसमें है, यदि एमएलए साहब से वैसे तो मिल मिलकर ही चलेंगे कि इससे कोई प्रॉब्लम आए नहीं विकास कार्यों में, पैसा लेने में या देने में। तो इसमें एमएलए यदि वो हमें पैसा नहीं देते हैं, तो हम एमपी कोटा से भी उनसे भी उनके लिए और कार्य कराने की पूरी कोशिश करें। हैं? देखो, सभी से को पहल जारी रखी है ओमवीर जी ने। अगर प्रधान या एमएलए कोई भी कार्य नहीं देता है तो हम लोग थोड़ी मेहनत करेंगे, जयपुर जाएंगे, कार्यों की विशेषता देखेंगे, कार्य भी लाएंगे और इसी तरीके से कार्यों को करवाया जाएगा। और ओमवीर जी का एक ही सपना है ग्रामीण विकास में, ये तो होम ग्राउंड लाना, लाइब्रेरी खोलना, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कोई स्कूल फ्रिया लगाना, डिस्पेंसरी। और ये सपना ओमवीर जी का कब पूरा होता है, ये जनता जनार्दन की कृपा निर्भर करती है। राम राम। सावधान रहें, सतर्क रहें, जनता की आवाज कहीं भी पहुंच सकती है। तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है, सपोर्ट करेगा, लाइक फॉलो शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।